उन्होंने इतना मेरा सेवा किया, हर्षद ने, शिवांगी ने, हाथ पैर दबाना, सर दबाना, चमोला ने किया, मेरा पैर दबाई, तो मैं कैसे किससे लड़ाई करूं? मैं शिंदे नहीं हूँ जो लड़ाई करूं। किसी को मैं हक नहीं देती हूँ कि मेरे और गोविंदा के लिए कोई कुछ बोले। मैं कुछ भी बोलूं गोविंदा को, गोविंदा मुझे कुछ भी बोले। हम 40 साल से मियाँ बीवी है, दोस्त है, हर चीज है, पर थर्ड पर्सन कोई नहीं बोल सकता। यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी मैंने नहीं बोला है कि मेरे लाइफ में नहीं बोलने का। प्यार करते हो, कौन सा, मुझे बताओ कौन सा हीरो दूध का दूल्हा है इस इंडस्ट्री में? चाहे बुरा लगे किसी को, आई एम सो सॉरी, बट कौन सा हीरो दूध का दूल्हा है? बट वो आपके ऊपर है ना, कि यही तो देखता है इंसान कि आप अपने बीवी को कितना प्यार करते हो या अपने पति को कितना प्यार करते हो। सो आई लव हिम टू मच। कौन से घर में आप गालियां नहीं देते हो? और औरत लोग को गाली नहीं देने का क्या ठेका है? आदमी खाली गाली देगा, औरतों को क्या गुस्सा नहीं आता है? अभी आपका डायबिटीज खाली पे 264 हो जाएगा, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा कि कल रात मैंने खाना नहीं खाया तो मेरा डायबिटीज इतना शूट अप हो गया? तो मेरा जायज सा गाली देना। हाय गाइस, आई एम सुनीता आहूजा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टाइम्स एंटरटेनमेंट। लव यू। Hello everyone, welcome to Times Entertainment. I'm Vijay Tiwari and today I'm in conversation with Sunita Ahuja from Lockup. Thank you. Welcome to Times Entertainment, ma'am. Thank you so much. It's a pleasure. And मैं कहना चाहूंगी कि एक जो हमेशा एक छवि रही है, दबंग, निडर, अंदर जाके सबकी माँ, सबको एक सेफ प्लेस, कि जो भी थोड़ा मुसीबत में है, इमोशनल हो रहा है, फैमिली को मिस कर रहा है, उसको पता है कि सुनीता माँ के पास जा रहा है। तो ये आपको भी एक्चुअली वो आप अपने बच्चों को मिस कर रही थी, उस वजह से हुआ? व्हाट वाज हाउ डिड इट हैपन? व्हाट हैपेंस, ये सब छोटे बच्चे थे, तो मुझे डाला गया था ये बोल के कि ये बहुत मुफटिया है। अब बच्चे इतना सेवा कर रहे, इतना प्यार कर रहे, वहां से मैं निकलती तो सब बोलते पागल है कि बच्चों से भी लड़ाई कर रही है फॉर नो रीजन। अब उन्होंने इतना मेरा सेवा किया, हर्षद ने, शिवांगी ने, हाथ पैर दबाना, सर दबाना, चमोला ने किया, मेरा पैर दबाई, तो मैं कैसे किससे लड़ाई करूं? मैं शिंदे नहीं हूँ जो लड़ाई करूं। बट ये जो श्रेया और शिंदे जी का चल रहा है पूरा, कि कहीं ना कहीं श्रेया एक एंगल भी लोग कह रहे हैं, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 वर्सेस 1, डू यू अग्री विद इट? क्योंकि आप लोग काफी चीजें देख रहे हो अंदर, 1-on-1। नहीं, बट देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। आज शिंदे को भेजा गया था ये सब करने के लिए, उसने मेरे साथ भी ट्राई किया, बट मैंने फिर आप एक अश्लील शब्द यूज किया। मैंने मेरी फैमिली के बारे में नहीं बोलना, बिकॉज किसी को मैं हक नहीं देती हूँ कि मेरे और गोविंदा के लिए कोई कुछ बोले। मैं कुछ भी बोलूं गोविंदा को, गोविंदा मुझे कुछ भी बोले। हम 40 साल से मियाँ बीवी है, दोस्त है, हर चीज है, पर थर्ड पर्सन कोई नहीं बोल सकता। यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी मैंने नहीं बोला है कि मेरे लाइफ में नहीं बोलने का। एंड शिंदे आते से मुझे ऐसे बोले आपने क्या बोल दिया, तब मैंने एक वर्ड यूज किया था, लेकिन मेरे साथ नहीं कर रहा है सब। फिर मैंने राम को भी बोला ये उंगली करने आई है, राम तू दूर रहना इससे, बिकॉज इसको भेजा ही गया ये करने के लिए। मेरे साथ तो ट्राई नहीं करे, करती तो फिर मालूम है मैं क्या करती। और जो हम प्रोमोज देख रहे हैं कि गोविंदा जी आए हैं और टीना भी आई है जी। बहुत सारी बातें हो रही हैं पिछले 2-3 साल से, लेकिन जहां पर बात आती है आपके साथ खड़े रहने की, या गोविंदा जी के साथ खड़े रहने की, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हो। 40 साल ऐसे हुई निभाया है। रिश्ता है, मियाँ बीवी है, और बीवी बीवी होती है, चाहे कोई भी हो जाए, कोई भी आए जाए जो भी हो, बट बीवी का जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता है, और ना चिच्ची का जगह मेरे लाइफ में कोई लेगा। हम बचपन के प्यार है, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। उसने मेरे आंखों में आंसू देखा और वो आ गया लेने के लिए। एंड थैंक यू सो मच चिच्ची एंड टीना, जो आप लोग मुझे देखने आए। मुझे पता है टीना तो बहुत रो रही थी जिस दिन मैं गई, मुझे मेरे स्टाफ ने बताया कि मेरे मम्मी के लिए बहुत रो रही थी। मेरे बेटे ने भी मुझे बोला मेरा बेटा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, टीना इमोशनल है। तो थैंक यू सो मच दैट चिच्ची भी आए, और आए भी तो अपना एक पंच मार के आए जो 4 गोली लेके आए। तो मैंने बोला तू सिर्फ गोली लाया, बंदूक तो लाता यार, अगर मार रहा था तो बंदूक के बगैर कैसे मारूंगी? हम लोग का चलता रहता है ऐसा खटपट खटपट, ऐसे तो जिंदगी कट जाती है, 40 साल ऐसे कट गया। लेकिन आपका भी एक मोमेंट आया मैम जहां पर आपने ये कहा कि रिलेशनशिप निभाए हैं, हीरो है तो हीरो के लिए कभी देखना पड़ता है, जो अफेयर्स की, जो आपके साथ पॉडकास्ट करने की कोशिश कर रही थी श्रेया, आपसे बोल रही थी कि जब अफेयर्स हुए आपने कभी छोड़ने का क्यों नहीं सोचा, या जो भी। क्यों मैं छोड़ू? अगर आप अपने पति को प्यार करते हो, कौन सा, मुझे बताओ कौन सा हीरो दूध का दूल्हा है इस इंडस्ट्री में? चाहे बुरा लगे किसी को, आई एम सो सॉरी, बट कौन सा हीरो दूध का दूल्हा है?
बट वो आपके ऊपर है ना कि यही तो देखता है इंसान कि आप अपने बीवी को कितना प्यार करते हो या अपने पति को कितना प्यार करते हो. सो आई लव हिम टू मच. मैंने उसको यही बोला राम को, मेरा पति 50 जगह भी जाए, मेरा पति मेरे पास ही आएगा. इतना मुझे कॉन्फिडेंट है चिट्ठी पे. रोई तो आया ना लेने. तो फिर बट आप इमोशनल हो गई और गोविंदा जी ने भी आपने कहा कि मना किया था मुझे चीची नहीं करने के लिए. आपको बुरा लगा कि जो इक्वल ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं बाकी लोगों को मिल रहा था, जो खाना भी आया था, आपने कंप्लेन भी किया कि राम के लिए खाना आया लेकिन मेरे लिए नहीं आया. आपको वो मोमेंट बुरा लगा? वहीं पे मुझे तो गुस्सा आया क्योंकि इनको पता था मेरा हेल्थ कंडीशन कैसा था. तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे कम से कम खाना भेजते. वही मुझे दुख हुआ. तब मेरा डायबिटीज शूट अप होने लगा. वो डायबिटीज इज टेंशन एंड प्रेशर. मुझे टेंशन हो गया था बहुत कि मेरा खाना नहीं है. मुझे डायबिटीज गोली खाना था. लेकिन इतनी मैं जिद्दी हूँ कि ना मैंने खाया, ना राम ने खाया, ना आकांक्षा ने खाया. हम लोग भूखे पेट सो गए. कुछ कहना बट बाद में मैं ये बोलूंगी जरूर, मैंने कोई मेकर्स को कुछ नहीं बोला. वो गुस्से में मैंने बोला, बट आई डिडंट मीन टू से टू एनी मेकर्स, आई लव यू नेटफ्लिक्स, आई लव यू एकता. क्योंकि सेकंड डे से मेरा इतना उन्होंने ख्याल रखा. 3 टाइम मेरा डॉक्टर आता था, मेरा डाइट चेंज कर दिया, उन्होंने डायबिटीज का डाइट फूड दिया मुझे. एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू यू एंड आई वुड लव टू वर्क विद एकता. जैसा मैं काम कर ही रही हूँ इन माई सन्स मूवी एंड आई वुड लव टू वर्क विद नेटफ्लिक्स ऑल्सो. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी. लॉट्स एंड लॉट्स. पर आपके बिंदास पने को लोग अलग तरीके से भी ले रहे हैं. आपका जो लैंग्वेज है, आप हमेशा से बिंदास रही हैं. आपने स्पेड को आपने हमेशा स्पेड ही बोला, आपने मिन्स नहीं किया अपने वर्ड्स को कभी. लेकिन जो आपकी लैंग्वेज है, कभी कभी गुस्से में आपसे गालियां निकली हैं, हाँ, तो उसके ऊपर लोग बाहर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जनरेशन. नहीं तो कौन से घर में आप गालियां नहीं देते हो? और औरत लोग को गाली नहीं देने का क्या ठेका है? आदमी खाली गाली देगा. औरतों को क्या गुस्सा नहीं आता है? अभी आपका डायबिटीज खाली पे 264 हो जाएगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा कि कल रात मैंने खाना नहीं खाया तो मेरा डायबिटीज इतना शूट अप हो गया. तो मेरा जायज था गाली देना. बट आई डिडंट मीन टू से टू एनीबॉडी नॉट द मेकर्स. मैं गुस्सा अपने आप में कर रही थी तो मेरे बर्दाश्त नहीं हुआ मेरा गुस्सा, इसलिए मैंने दिया गाली. और गाली दे तो क्या यार, सब गाली देते. घर में जाके झांको, सबके घर में सती सावित्री नहीं होती बीवियां, सबके घर में गालियां देते. पति पत्नी को देते, बच्चों को देते, सबको देते. उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और जो भी ट्रोल भी कर रहा है ना, उनको प्लीज मैं ये बोलती हूँ कि आके मेरे सामने बैठो और फिर बोलो. पीठ पीछे सबको बोलते हैं सब चीज. हिम्मत है तो सामने और बात करो. है कि मैं किसी के लिए अपने आप को क्यों चेंज करूं? नहीं करूंगी. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू.